हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 जो हमारा था क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसका हमने इस पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आज हम इसके लास्ट जो टॉपिक है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, मतलब एक तरीके से इस चैप्टर की समरी देखेंगे जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर नहीं ढंग से समझा है तो अगर थोड़ा बहुत आप इसको भी छोटी सी वीडियो को देख लेंगे तो क्विक रिवीजन एक तरीके से आपकी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबलिकल। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब कंप्लीटली होती है तो वो किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो क्या होता है आपके पास रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है, उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सिंबल से बताई गई होती है। जैसे कि क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है। इट मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट सारी लिखी होती है। नेक्स्ट, a chemical equation is balanced so that the number of atom of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must always be balanced. जो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ना, उसके नंबर ऑफ एटम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एटम को हमें सेम करना होता है। क्योंकि प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि रिएक्शन में जो दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस मीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे ए बी, आप चाहे सी भी ले लो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, और ये सारे आपस में मिलके क्या बना ले, ए बी सी, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, decomposition reaction are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction a single substance decompose to give two or more substance. देखो, हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। क्यों? कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो आपस में कंबाइन होके सिंगल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन में उल्टा होता है, सिंगल रिएक्टेंट जो है आगे जा कर के जब उसमें रिएक्शन होती है दो या दो से ज़्यादा क्या बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई ना, इसीलिए कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट, reaction in which heat is give out along with the product are called exothermic reaction. ठीक है, जब प्रोडक्ट में कोई भी रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट में हीट जो है निकलती है, हीट बाहर आती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, मीन्स वो ठंडा होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस्ड कर दे, अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह कर दे, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो ग्रुप है या दो से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, दो ग्रुप जो हैं वो अपने एटम्स मीन्स आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट को हम किसी में डुबोते हैं ना और मिलाते हैं और हिलाते हैं उसको, बाद में किसी भी चीज़ में घोला हमने, और अगर वो
उसमें घुला नहीं, नीचे कुछ ना कुछ बच गया, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जो सॉल्ट में नहीं घुला, वो जो सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हुआ उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और नहीं हुआ जो सॉल्यूशन उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है उसमें, अगर हाइड्रोजन गेन हो रही है या ऑक्सीजन गेन हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है और हाइड्रोजन लॉस हो रही है, तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और इसका अपोजिट, गेन हो रहा है ऑक्सीजन, लॉस हो रही है हाइड्रोजन। मीन्स अगर आप दोनों रिएक्शन में देखें तो रिडक्शन इज लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। बस ये छोटी सी बात आप इस चैप्टर में याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप व्हाट यू हैव लर्न ने आपकी रिवीजन करने में बहुत हेल्प की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।